चलिए अपने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेट 2009 में क्वेश्चन आया हुआ था। कह रहा कि कंसिडर स्टडी इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो। बर्नौली क्वेश्चन के चार एजम्पशन: स्टडी, इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो बर्नौली इक्वेशन मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी वेलोसिटी फील्ड में किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हैं, वरना बर्नौली इक्वेशन जो लगती है वो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, ठीक है। अगर इरोटेशनल फ्लो है तो वेलोसिटी फील्ड में किसी भी पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी। इरोटेशनल फ्लो ने कह दिया थ्रू ए रिड्यूसर इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप वेयर द डायमीटर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि एक पाइप है 20 सेंटीमीटर डायमीटर का, ठीक है। मान लो 20 सेंटीमीटर पाइप का डायमीटर है, तो एक रिड्यूसर लगाया और उस रिड्यूसर के सहायता से 10 सेंटीमीटर डायमीटर के पाइप में फ्लो करने लग गया। ये 10 सेंटीमीटर डायमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे दे, ठीक है। ये रिड्यूसर हॉरिजॉन्टल पाइप कह दिया उसने। द प्रेशर इन द 20 सेंटीमीटर पाइप इज जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ द रिड्यूसर, जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ द रिड्यूसर इज 150 किलो पास्कल। जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ द रिड्यूसर मतलब जैसे कि ये रिड्यूसर है, ये रिड्यूसर हो गया 20 सेंटीमीटर, ये 10, ये रिड्यूसर मान लो, ठीक है। उसने कहा प्रेशर इन द 20 सेंटीमीटर पाइप जस्ट अपस्ट्रीम, ठीक है, यहाँ पर जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ द रिड्यूसर। इस पॉइंट यहाँ पर मतलब यहाँ मान लिया उसने, अगर मैं 1 मान लूँ तो प्रेशर एट 1 उसने दे दिया 150 किलो पास्कल, ठीक है। द फ्लूइड हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ 50 किलो पास्कल। फ्लूइड का वेपर प्रेशर भी होगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फ्लूइड का वेपर प्रेशर भी होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है कि वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एट विच फ्लूइड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो जैसे कोई फ्लूइड होगा, वाटर होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी फ्लूइड होगा। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फ्लूइड का वेपर प्रेशर उसने दे दिया एंड ए स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट दे दिया, देखो उसने। अब स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट कितना दिया है? 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? रो जी, समझ गए? स्पेसिफिक वेट क्या होता है? रो जी। जैसे स्पेसिफिक मास होता है, स्पेसिफिक मास को क्या कहते हैं हम, और एक जैसे स्पेसिफिक मास होता है ऐसे स्पेसिफिक वेट होता है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट क्या होगा? रो जी। प्रेशर, वेपर प्रेशर और स्पेसिफिक वेट। और उसने कहा है कि नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शनल इफेक्ट, फ्रिक्शनल इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दो भाई, ठीक है। इनविसिड फ्लो भी आ गया, मतलब कि बर्नौली इक्वेशन की चारों एजम्पशन, इसमें बर्नौली इक्वेशन 100% तो लगनी है। देखो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है? 4 एजम्पशन होते हैं। इनविसिड फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है, और स्टेडी फ्लो होना चाहिए, और या तो बर्नौली इक्वेशन अलोंग ए स्ट्रीम लाइन लगेगी, वरना इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, बर्नौली इक्वेशन कहीं भी लगा लो, ठीक है। Neglecting frictional effects, the maximum discharge that can pass through the reducer, that can pass through the reducer without causing cavitation. The maximum discharge मतलब कि जैसे उसने कहा कि विदाउट कॉजिंग कैविटेशन मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा। अब मैक्सिमम देखो यहाँ से पास कर रहा होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज उसने पूछा है,
तो मान लो ये यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, ये 2 मान लो, ठीक है। उसने लिखा मैक्सिमम डिस्चार्ज दैट कैन पास थ्रू द रिड्यूसर विदाउट कॉजिंग कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है कि जब हम प्रेशर रिड्यूस होता है, देखो यहाँ पर प्रेशर 150 किलो पास्कल है, ठीक है। तो मिनिमम, अब ये हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फ्रिक्शनल इफेक्ट वो सब इसमें नेगलेक्ट हो गए, ठीक है। फ्रिक्शनल इफेक्ट भी नेगलेक्ट हो गया और बाकी जो जितने भी इफेक्ट थे वो नेगलेक्ट हो गए। तो इस पाइप में कितना मिनिमम प्रेशर रह सकता है, ये पाइप कितना मिनिमम प्रेशर मतलब कितने मिनिमम प्रेशर तक जा सकता है, इस पाइप में कितना मिनिमम प्रेशर तक रह सकता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर इस सेक्शन पे प्रेशर 150 किलो पास्कल है, तो मैं अगर इस सेक्शन की बात करूँ जो मैंने 2 सेक्शन लिया है, इस सेक्शन पे कितना मिनिमम प्रेशर तक रह सकता है, कितना रह सकता है, जितना वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड होगा एट दैट एग्जिस्टिंग टेम्परेचर। समझ गए। वेपर प्रेशर से अगर नीचे प्रेशर चला जाता है, देखो वेपर प्रेशर से अगर नीचे प्रेशर जो फ्लूइड का चला जाता है किसी भी कंडीशन में, मतलब वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी यहीं पर ही देख लो, जैसे 150 किलो पास्कल 1 पे है, तो अगर वो और यहाँ पर वेपर प्रेशर 50 किलो पास्कल दे रखा है, अगर जैसे ये सेक्शन 2 पे आया तो इसका वेपर, मान लो कि इसका प्रेशर 45 हो गया, तो जैसे ही वेपर प्रेशर के नीचे अगर प्रेशर चला जाता है तो वो उस टाइम पे कैविटेशन की कंडीशन आ जाती है। कैविटेशन क्या होता है, देखो जैसे ही वेपर प्रेशर के नीचे तो आपका प्रेशर चला जाएगा फ्लूइड का, तो क्या होता है कि जो उस वेपर प्रेशर, क्या मैंने कहा कि एट ए वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एट विच फ्लूइड कन्वर्ट इनटू वेपर, जो वेपर है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर उसके नीचे वेपर प्रेशर चला गया तो जो फ्लूइड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेपर बनेगा, ठीक है, तो उसमें बबल्स टाइप के बन जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही उसके नीचे वो प्रेशर गया और वो बबल जैसे आगे ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रेशर बना कम और जैसे ही वो आगे ट्रांसफ़र हुए और उनको कोई उस प्रेशर से हाई प्रेशर मिल गया, जैसे आगे ट्रांसफ़र हुए और उनको प्रेशर हाई मिल गया और वो बबल फूट गए, तो जो बबल जहाँ पर बना वहाँ पर क्या हुआ, खाली स्थान बच जाएगा। समझ गए। जो वेपर जहाँ पर बना, वेपर के मतलब बबल बन गए, तो वहाँ पर जहाँ पर वो बबल बने और जैसे ही वो दूसरी लोकेशन पे गए, अब ये क्योंकि फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो आगे की तरफ तो ट्रांसफ़र होगा, जैसे ही दूसरी लोकेशन पे गए और कहीं उनको प्रेशर हाई मिल गया, उस जो उनके पास प्रेशर है उससे ज़्यादा हाई प्रेशर मिल गया, तो हाई प्रेशर जब लो प्रेशर पे पड़ेगा तो वो तो उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो उसकी वजह से बबल का फूटना तय है, ठीक है। बबल का फूटना तय है, मतलब वो क्या कहते हैं, तो वहाँ पर जो बबल फूटेगा वहाँ पर एक स्पेस बन जाएगा। तो जहाँ पर स्पेस बना तो उसको भरने के लिए, उस स्पेस को भरने के लिए आसपास की जो फ्लूइड है, फ्लूइड पार्टिकल है, वो दौड़े चले जाएंगे कि भाई मैं यहाँ पर जल्दी जाता हूँ, मेरे को भरना है ये स्पेस। ऐसी तो होता है, वहाँ पर स्पेस बन गया तो आप देखोगे कि कहीं स्पेस बना हुआ है और चारों तरफ से उसके ऊपर फ्लूइड पार्टिकल है, तो चारों तरफ से फ्लूइड पार्टिकल उसके ऊपर टूट पड़ेंगे जल्दी से कि हाँ मैं इस स्पेस को भरता हूँ। तो वो स्पेस को भरते ही, जैसे वो भरने के लिए दौड़ेंगे तो क्या होगा, अब जैसे ये इस पाइप की सरफेस पे बबल बन गया और वो बबल फूट गया, और बबल फूटा तो आसपास के फ्लूइड पार्टिकल दौड़े चले आएंगे इस स्पेस को भरने के लिए। तो एक तरह का मतलब कि तो सब जो इस पाइप की जो सरफेस है इस पर अटैक हो जाएगा, मतलब इस पर टकराएंगे सब, धा 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 करके उसे टकराएंगे आगे, इधर से भी इधर से भी, जब ठीक है, जब स्पेस भरने के चक्कर में इस पाइप की सरफेस पे वो टकराएंगे तो इससे क्या होगा, डैमेज होगा, पाइप का डैमेज होगा, ठीक है, पाइप डैमेज होगा। तो यही कंडीशन जो कहलाती है कैविटेशन कहलाती है। समझ गए कि वहाँ पर कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को भरने के लिए आजू बाजू के जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो दौड़े चले आते हैं और उसको भरने के चक्कर में पाइप सरफेस पे अटैक हो जाता है और फिर वो पाइप की सरफेस डैमेज हो जाती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं कैविटेशन, ठीक है, कैविटी बन जाती है जहाँ पर, ठीक है, कैविटेशन।
कैविटीज है, नाम आया कैविटीज, तो ठीक है। अब तो वही चीज़ है, तो अगर वेपर प्रेशर से नीचे अगर हमारा प्रेशर चला गया या वेपर प्रेशर पे ही आ गया, वेपर प्रेशर पर ही आ गया, वेपर प्रेशर से नीचे ही चला गया, तो वहाँ पर बबल बनने के बहुत चांसेस हैं। तो मिनिमम प्रेशर कितना जा सकता है इस पाइप में, उसके वेपर प्रेशर, उस फ्लूइड के वेपर प्रेशर के बराबर ही जा सकता है, फ्लूइड के वेपर प्रेशर के बराबर ही जा सकता है प्रेशर, उससे नीचे प्रेशर नहीं जा सकता। तो मिनिमम कितना प्रेशर यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर कितना प्रेशर पहुँच जाएगा, मतलब जो फ्लूइड का वेपर प्रेशर है कितना, 50 किलो पास्कल, मतलब कि 50 किलो पास्कल तक, 150 किलो पास्कल से। अब देखो रिड्यूसर है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो प्रेशर डिक्रीज तो होगा ही, एक 150 किलो पास्कल से कुछ ना कुछ प्रेशर तो डिक्रीज होगा। तो कितना तक डिक्रीज हो सकता है, 50 किलो पास्कल तक डिक्रीज हो सकता है, उससे नीचे नहीं हो सकता। 50 किलो पास्कल क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एट दैट एग्जिस्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो उतने इससे नीचे नहीं जा सकता, तो मिनिमम इतना तो होगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे फिर, अब हमसे पूछा मैक्सिमम डिस्चार्ज, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज इतना ही हो सकता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में तो प्रेशर जितना मिनिमम डिक्रीज हो सकता है उतना तो हम कर सकते हैं, उसके तो उससे कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज हमारा हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालना है, मतलब क्यू मैक्सिमम निकालना है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब हमको देखो यहाँ पे प्रेशर पता चल गया, यहाँ पर प्रेशर हमको पता है, ठीक है। डायमीटर इस दोनों पाइपों का पता है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लग जाएगी, अब बर्नौली इक्वेशन तो लगनी है ही, ठीक है। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी एट सेक्शन 1 और एट सेक्शन 2, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब A1 क्या है, इसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो π/4 20 का स्क्वायर और π/4 इसका 10 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू V2। तो π/4 से π/4 कैंसिल हो गया, ये 400 ये 100, तो V2 कितना आ गया, 4V1 आ गया, ठीक है। अब बर्नौली क्वेश्चन लगाते हैं एट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे। तो P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर /2g काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी Z1, और प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो सेम हॉरिजॉन्टल पाइप है तो सेम एलिवेशन पर है, तो Z1 और Z2 तो कैंसिल हो गए। P1/ρg, P1 हमको दे रखा कितना, 150 किलो पास्कल, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक वेट हमको दे रखा है ρg, स्पेसिफिक वेट हमको दे रखा है ρg 5 किलो न्यूटन, मतलब 5 × 10⁻³ और V1 स्क्वायर /2g, और P2 कितना दे रखा है हमको, P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, तो कितना है 50 किलो पास्कल। ρg हमको दे रखा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, प्लस V2 देखो हमने निकाला 4, तो 16 V1 स्क्वायर / 2g, ठीक है। अब 10⁻³ से ये कटा, ये आया 30, ये आया 10, तो 30 - 10 20 हो गया, और V1 इधर गया तो 15 V1 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 की वैल्यू 22g कितना है 9.81, तो V1 की वैल्यू आएगी 5.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर आप मैक्सिमम डिस्चार्ज दैट कैन पास थ्रू, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज निकाल दो, Q मैक्सिमम A1 V1 कर लो या A2 V2 कर लो, दोनों बराबर ही तो हैं, तो कितना होगा, तो A1 π/4 A1 डायमीटर कितना है सेंटीमीटर में, तो मीटर में करो, π/4 d स्क्वायर, और V1 कितना है 5.11, ठीक है। तो कितना आएगा π/4, ये आ गया 0.16 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकता है,
ठीक है, इतना मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकता है विदाउट कॉजिंग कैविटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम गेट सीरीज कर रहे हैं उसमें। ठीक है, गेट सीरीज में गेट 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर शोज द स्केमेटिक फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी एयर। एयर का फ्लो हो रहा है, एयर की वेलोसिटी मेजर करने के लिए ये सब तामझाम लगा है। थ्रू ए कांस्टेंट एरिया डक्ट, जो वेलोसिटी जो एयर फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट एरिया डक्ट में हो रहा है। यूजिंग ए पिटॉट ट्यूब एंड ए वाटर ट्यूब मैनोमीटर। पिटॉट ट्यूब लगी है और वाटर ट्यूब मैनोमीटर के थ्रू, और जो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ये वाटर है। ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड कौन सा है? वाटर। डिफरेंशियल हेड ऑफ द वाटर इन द टू कॉलम्स 10 mm दे रखा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है और वेलोसिटी ऑफ द एयर इन मीटर पर सेकंड हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एयर हमसे निकालना है। पिटॉट स्टैटिक ट्यूब है, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। ठीक है, एक होती स्टैटिक ट्यूब, एक होती पिटॉट ट्यूब। स्टैटिक ट्यूब में स्टैटिक प्रेशर मेजर किया जाता है, पिटॉट ट्यूब में स्टैग्नेशन प्रेशर। ठीक है, तो इसलिए उसको नाम दिया है पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। तो इसमें तो भाई इसने पूछा वेलोसिटी ऑफ एयर, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब का केस लग रहा है। तो इसमें देखो ये यहाँ से ये वाली जो स्टैटिक प्रेशर मेजर करेगी किस पॉइंट का? इस पॉइंट का। मान लो कि मैं इस पॉइंट का 1 और ये पॉइंट 2 है, इस पॉइंट का स्टैटिक प्रेशर मेजर करना है। तो ये इस सेक्शन का ये साइड स्टैटिक प्रेशर मेजर करेगा और ये साइड पिटॉट ट्यूब है, ये साइड स्टैटिक ट्यूब है। दोनों को जोड़ के डिफरेंशियल ट्यूब बना दिया यू शेप में। तो ये साइड पिटॉट ट्यूब है, तो ये साइड मेजर करेगा स्टैग्नेशन प्रेशर। अब देखो स्टैटिक प्रेशर क्या होता है? स्टैटिक प्रेशर एट ए सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे जो प्रेशर मतलब जो होता है, किसी भी सेक्शन पे अगर किसी प्रेशर मेजर करना है तो हम क्या करते हैं? प्रेशर मेजर करने के लिए यहाँ पर तो हमने डिफरेंशियल यूट्यूब टाइप मैनोमीटर लगा रखा है। हम पीजोमीटर लगा सकते हैं, तो पीजोमीटर से केवल डायरेक्ट स्टैटिक प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी सेक्शन पे अगर प्रेशर मेजर करना है तो वहाँ पर स्टैटिक प्रेशर हम जो नॉर्मल प्रेशर होता है, कोई भी अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप से, ठीक है, किसी भी पाइप के थ्रू अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और किसी सेक्शन पर हमको उस फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर हमको अगर फाइंड करना है, तो उस सेक्शन उस पाइप में एक वॉल टैप थोड़ा सा होल करके वहाँ पर हम क्या कहते हैं? पीजोमीटर लगा के उस सेक्शन पे प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो वो जो प्रेशर मेजर किया जाता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। एक होता है स्टैग्नेशन प्रेशर। तो स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है कि स्टैग्नेशन प्रेशर इज द प्रेशर एट पॉइंट 1 मेजर्ड बाई पॉइंट 2। प्रेशर तो मेजर ये वाला सेक्शन करता है, पर स्टैग्नेशन प्रेशर निकलता है इस पर है। मतलब कि इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट 1 की, वो टोटल ट्रांसफ़र हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें? प्रेशर एनर्जी में। मतलब कि अब देखो पॉइंट 1 पर प्रेशर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो भी होगी। पर क्या होगा 1 और 2 की अगर हम बात करेंगे तो दोनों सेम लेवल पर हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ प्रेशर एनर्जी होगी P/ρg, काइनेटिक एनर्जी होगी V²/2g, और इस पॉइंट 2 पे केवल और केवल प्रेशर एनर्जी होगी। क्यों? अब जब ये जो पार्टिकल है फ्लूइड का, जब ये यहाँ पर जाएगा तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पिटॉट ट्यूब क्या करता है कि जो यहाँ पर इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल की टोटल सारी की सारी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है पिटॉट ट्यूब। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वो सब प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और इसकी प्रेशर एनर्जी तो है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर है P2 = P1 + ρV1²/2। तो P2 हो गया स्टैग्नेशन प्रेशर, P1 हो गया स्टैटिक प्रेशर, और ρV1²/2 हो गया डायनामिक प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब P2/ρg जो प्रेशर एनर्जी है और V1²/2g, मतलब काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 1 = हो गया प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 2 ओनली, और वो भी आइसेंट्रोपिकली।
ऐसे नहीं होता है कि हाँ भैया ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और ट्यूब लगा दिया और पूरा कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में, ऐसा नहीं है। आइसेंट्रोपिकली, थर्मोडायनेमिक टर्म आता है आइसेंट्रोपिक, तो आइसेंट्रोपिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक, मतलब कि नो हीट ट्रांसफ़र, नो हीट गेन, नो हीट लॉस, कोई भी ना तो हीट गेन कर रहा है ये ट्यूब, इस ट्यूब में जो एयर है, क्योंकि पहले तो क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आएगा शुरुआत में, जैसे कि एयर यहाँ पर कुछ नहीं है तो एयर गई, इसको फिल करा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गई है, इतना हुआ, फिर जब तब ये प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो मतलब कि आइसेंट्रोपिकली नो हीट गेन, नो हीट लॉस, और ना ही अंदर जो फ्रिक्शन की वजह से है कुछ भी हीट गेन हो रहा है, कुछ भी हीट लॉस नहीं हो रहा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है पूरा, समझ गए। तो स्टैग्नेशन प्रेशर इज द प्रेशर इन विच टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी आइसेंट्रोपिकली, ठीक है। तो पॉइंट 2 जो बताएगा वो स्टैग्नेशन प्रेशर बताएगा, किसका, पॉइंट 1 का, पॉइंट 1 का स्टैग्नेशन प्रेशर बताएगा पॉइंट 2, ठीक है। तो हम क्यों ऐसा क्यों करते हैं, हम करते हैं फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, जो एयर की वेलोसिटी है ना। अब देखो पिटॉट ट्यूब, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, वेंचुरीमीटर, ये सब क्यों यूज़ किए जाते हैं, फ्लो रेट मेजर करने के लिए, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, जो वो पाइप से वो फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, ठीक है, यही तो इसलिए तो किए जाते हैं। तो अब हमको V1 निकालना है, और P2 बाई रो जी, P1 बाई रो जी यहाँ पर किसका है, ये एयर का है, ठीक है, क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो P2 माइनस P1 अब हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो P2 माइनस P1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये P2 है, ये P1 है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये H1 यहाँ से यहाँ तक H1, ठीक है, मैंने H1 मान लिया कि ये है, और मैंने यहाँ से यहाँ तक मान लिया H2। अब कुछ है नहीं भाई, मानना तो पड़ेगा, ये एयर है इसमें, है नहीं। अब आपको पता है कि अंदर जो ट्यूब में एयर है वो तो स्टैटिक है, मूव नहीं कर रही है। अब देखो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, उसने डेंसिटी हमको एयर की दे रखी है 1.2, और वाटर की डेंसिटी भी उसने दे रखी है, ठीक है। तो वैसे तो एयर कंप्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब कंप्रेसिबल फ्लूइड मतलब जिसकी डेंसिटी हमको पता ना हो। अब वाटर की डेंसिटी सबको पता होती है 1000, पर एयर की डेंसिटी क्या कहते हैं वेरी करती रहती है, पर उसने हमको डेंसिटी कांस्टेंट मतलब कि 1.2 उसने दे दी हमको, समझ गए। तो इनकम्प्रेसिबल टाइप का उसने मतलब मान लिया। अब पता है कि देखो जितना प्रेशर यहाँ पर होगा उतना प्रेशर यहाँ पर होगा, ठीक है, मतलब कि प्रेशर यहाँ पर जितना P2 यहाँ प्रेशर होगा उतना यहाँ पर होगा। स्टैटिक फ्लूइड है, सेम फ्लूइड है, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, फ्लूइड प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब आपको पता है ये मैंने कहा सेम फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड एंड सेम प्लेन पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो जितना प्रेशर यहाँ पर होगा उतना प्रेशर यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड कौन सा है, वाटर, यहाँ पर भी वाटर, और स्टैटिक कंडीशन में है, मूव नहीं कर रहा, और सेम प्लेन पर है। तो जितना प्रेशर यहाँ पर उतना प्रेशर यहाँ पर। तो P1 और P2 डिफरेंस निकालने के लिए जितना इन दोनों के प्रेशर इक्वल कर दें दोनों साइड पे, तो कितना होगा, देखो यहाँ पर P1 प्लस यहाँ पर एयर है तो रो ए जी H1 प्लस नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती है रो ए जी H1, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर फाइंड करना है, तो ये कितना, ये क्या है वाटर का, तो रो W जी, और ये दे रखा है हमको 10 mm, कितना हो गया 10 mm मतलब 0.01। तो ये किस पॉइंट पे प्रेशर आ गया, यहाँ पर प्रेशर आ गया, और ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो कितना होगा P2 प्लस रो ए जी H2, पूरे में एयर है, H2 हाइट है, जी H2 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो हमको P2 माइनस P1 निकालना है, तो P2 माइनस P1, ठीक है। तो रो डब्ल्यू जी 0.01 माइनस रो ए जी H2 माइनस H1, समझ गए। P1 को इधर ले आया और रो ए जी H2 को इधर ले आया, तो रो डब्ल्यू जी है तो ऐसे रहेगा। अब जैसे मैं इधर इसको इधर लाया तो ये माइनस का हो गया, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो रो ए जी हो गया, और यहाँ पर माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव होगा H2 माइनस H1। अब H2 माइनस H1 कितना है, H2 माइनस H1 कितना है 10 mm।
तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या हो गया, रो डब्ल्यू जी 0.01 माइनस रो ए जी कितना हो गया 0.01। अब 0.01 और 9.8 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, रो डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ एयर। अब 0.01 इंटू 9.8 डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000 और डेंसिटी ऑफ एयर कितनी 1.2। तो P2 माइनस P1 यहाँ से निकल के आ गया, कितना आएगा देखो, $97.88 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कितना रखेंगे देखो, तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई रो ए जी इक्वल्स टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। तो G से G कैंसिल, P2 माइनस P1 कितना था 97.88, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 और V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आई देखो, तो V1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 12.77, कितनी आ गई, चमक रहा है, हाँ V1 आ गया 12.77 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए, स्टैटिक प्रेशर स्टैग्नेशन प्रेशर के बारे में समझ गए होंगे। तो ऐसे करके निकलेगा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं, चलो एक तो ये तरीका हो गया, एक दूसरा अल्टरनेटिव तरीका, मतलब शॉर्टकट तरीका क्या कहते हैं, ये तो मैंने आपको जनरल समझा दिया, उसमें आप कंफ्यूजन कर देते यार ये कहाँ से आ गया, मतलब समझाऊँ मैं, तो ये क्या होता है कि एक तरीका ये है कि आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले ही बताया, H इज इक्वल टू एक्स रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रो ए माइनस 1, ठीक है, और V इक्वल टू अंडर रूट 2GH। ये इस अगर पिटॉट स्टैटिक ट्यूब का इस टाइप का फॉर्मूला है, मतलब पिटॉट स्टैटिक ट्यूब है, ठीक है, इस टाइप का केस है, तो उसमें ये लगा दो, तो क्या इसमें क्या लगेगा देखो, कि अगर मैं देखो, ये तो आपने देख लिया होगा, मैं इसको अगर मिटा दूँ देखो, अगर पिटॉट स्टैटिक ट्यूब का केस है, ठीक है, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब टाइप का केस है और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है या कुछ हेड फाइंड करना है, तो उसमें ये वाला पॉइंट लगा दो। तो H इसमें क्या होगा, H दो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ एयर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2GH। तो H निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, H निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। X क्या है, X है डिफरेंशियल, जो ये रीडिंग है ना मैनोमीटर की, ये है X। तो आपको कहीं भी अगर मैनोमीटर में डिफरेंशियल यूट्यूब टाइप मैनोमीटर, ठीक है, किसी भी टाइप का मैनोमीटर दे रखा हो और उसके बीच का डिफरेंस दे रखा हो आपको, मतलब तो X वो वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो X क्या हो गया 0.01। अब मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर हमेशा ऊपर वाली साइड में मैनोमेट्रिक फ्लूइड रहता है, अगर मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी कम है तो 1 माइनस हो जाएगा और ज़्यादा है तो रो डब्ल्यू -1 हो जाएगा, ऐसे करके बताया था मैंने। तो रो डब्ल्यू इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 डिवाइडेड बाई 1.2 -1, तो H कितना आया देखो यहाँ से 1000 डिवाइडेड बाई 1.2 -1 कितना आया 8.323 आ गया, इतने मीटर ऑफ। ठीक है, ये आ गया। अब V इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 2GH, तो लगाओ 2GH 2.9.81 कितना आ गया 12.77। समझ गए, ये होता है कि फटाफट आपने इस टाइप का केस आया, H निकाला, अगर डिफरेंशियल टाइप यूट्यूब मैनोमीटर है तो उसकी देखो एक साइड और दूसरी साइड में कुछ ना कुछ मैनोमीटर रीडिंग कुछ ना कुछ होगी, वो X होगी। मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी और जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी से ज़्यादा है तो रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रो ए -1। अगर मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी कम है इससे तो 1 माइनस रो डब्ल्यू डिवाइड बाई रो मरकरी, मतलब रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कुछ और, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 1 माइनस हो जाएगा फिर, तो यहाँ से फिर V इक्वल टू, अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना तो V इक्वल टू अंडर रूट 2GH। ये शॉर्टकट तरीका हो गया। तो फिर आप सोचते हैं ना गहन तरह में, यार ये कैसा आया, H कैसा आया, मतलब V अंडर रूट 2GH कैसे आया। तो मैंने वो जो इससे पहले बताया था ना, वो कंप्लीट फुल एक्सप्लेनेशन वो ऐसा आया था।
आता वो वहीं से, ये वाला जो ये शॉर्टकट है ना, ये जो पूरा सॉल्व करते हैं ना, वो वहीं से आता है ये सब चीज़ें, पर यह कि ये जल्दी से निकालने वाला तरीका हो गया।